जय हिंद। दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा? तो यहाँ पे देखते हैं दो लगातार संख्या होता क्या है, चलिए हम जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे लगातार संख्या हम ले लेते हैं 2 और 3 और 4 5 6 7 8 9, ये सब लगातार संख्या, दो संख्या है। एक संख्या दो संख्या, ये दोनों सभी क्या है? लगातार संख्या है। एक सम है एक विषम है, एक सम है एक विषम है, ठीक है। एक सम संख्या एक विषम संख्या है। उस तरह यहाँ पे सम संख्या और विषम संख्या, अगर सम और विषम संख्या हो उसका मौसा क्या होगा? एक सम संख्या हो और दूसरा विषम संख्या हो तो इसका मौसा कितना होगा? एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे दो लगातार संख्या, देखिए दो लगातार संख्या जब हम लेते हैं, जैसे हम मान लीजिए 8 और 9 लेते हैं, ठीक है। 8 और 9 ये लगातार संख्या, तो इसमें हम क्या करेंगे? लघुत्तम मौसा लेंगे। तो मौसा लेने के बाद क्या करेंगे? मौसा कैसे दिया जाता है? देखिए 8 का क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। 8 का गुणनखंड यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 4 हो गया। उसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे? 2 से फिर खिलाएंगे, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे फिर 2 से खिलाएंगे, यहाँ 1 हो गया। अब चलिए 9 में 9 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे 3 बार में खिलाएंगे तो यहाँ 3 हो गया, फिर 3 से खिलाएंगे, यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे देखना क्या है? यहाँ देखिए 8 का जो निकला है गुणनफल क्या निकला है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, ठीक है। अब निकला 9 का गुणनफल कितना निकला है? 3 गुना 3 गुना 1। यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा संख्या नहीं ना दोनों में मिला है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। अगर सेम टू सेम संख्या दोनों में मिल जाते तो उसको ले लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे नहीं मिला है, यानी बल्कि ये मतलब 1 मिला है, ठीक है, 1 मिला। और इसका मौसा जो होगा, मौसा कितना होगा? 1 होगा। इसे भी आप दूसरा वीडियो बना सकते हैं। अब दो लगातार संख्या लिए ही हैं। अब 8 से भाग देंगे 9 में, 8 से भाग देंगे 9 में, तो यहाँ पे एक बार में खिलाते हैं, यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे घटाएंगे तो 1। अब ये 1 से भाग देंगे 8 में तो 8 बार में, यानी कि मौसा कितना हो गया? 1 हो गया। मौसा 1 हो गया। वही कह रहा है यहाँ पे एक सम होना चाहिए और विषम रहेगा लगातार संख्या, तो उसका मौसा जो होगा 1 होगा। ये याद रखिएगा आप, ठीक है। दो लगातार संख्या यानी कि एक क्या है? सम संख्या, एक विषम संख्या, ठीक है। चलिए हम 2 नंबर में चलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लसा है। तो यहाँ पे ऑप्शन, तो यहाँ पे देखते हैं यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लसा है। तो चलते हम पहले जानेंगे कि अभाज्य संख्या होता क्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या जो अंक या संख्या 1 से या खुद से भाग लग जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे हम लेते हैं अभाज्य संख्या 1 से और खुद से, जैसे 2 हम 2 और 3 लेते हैं, ये 1 से भी खा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 का जो कितना गुणनखंड हो रहा है? 1 से भी खा रहा है और 2 से भी खा रहा है, ठीक है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। और 3 जो है 3, ये 1 से भी खा रहा है और ये 2 से भी कर रहा है, तो सॉरी 3 से होगा, 3 से कर रहा है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर हम यहाँ पे मतलब मान लीजिए 4 लेते हैं, 4 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर 1 से भी खाता है, यहाँ पे 2 से भी कट जाता है इसमें ना, और 4 से भी कट जाता है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये दोनों क्या है? 2 और 3 अभाज्य संख्या है। a और b का लॉसा क्या करेंगे? लॉसा निकालेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो a बार में खिलाएंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा, फिर b से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। इसका जो लॉस हुआ, लॉस बराबर क्या हुआ? a
गुना बी बराबर क्या होता है ए इंटू बी। यही आपका आंसर होगा। आपका आंसर क्या है सी में है। ठीक है, सी आंसर सही है। चलिए हम 3 नंबर में चलते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर में निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए में है 27, ऑप्शन बी में है 35, सी में है 13 और डी में है 56। तो चलिए हम जानते हैं इसमें कौन सा अभाज्य संख्या है। तो ए नंबर में देखते हैं 27 का। ठीक है, अगर हम 27 का हम गुणनखंड करें यानी कि कितना बार इसका निकलता है, यहाँ पे 1 से भी खा रहा है और कितना से खा रहा है 3 से खा रहा है और 9 से खा रहा है, उसके बाद जो है 27 से भी खा रहा है। ठीक है, ये 4 गो से खा रहा है ये चीज़, इसलिए ये क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए बी में, बी ऑप्शन में देखते हैं 35। 35 क्या है, 35 का हम गुणनखंड करते हैं। 35 कितनी बार में एक से भी कट जाता है ये, और कितना बार में कट रहा है 5 से भी कट जाता है ये, उसके बाद 7 से भी कट जाता है, उसके बाद जो है 35 से भी कट जाता है। ये भी अर्थात क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए सी में जो है यहाँ 13 का क्या करेंगे 13 कितना इसका गुणनखंड कितना निकल रहा है। देखिए यहाँ पे 1 से भी खा रहा है और स्वयं से खा रहा है यानी खुद से खा रहा है 13। यहाँ पे देख सकते हैं अभाज्य संख्या जिसको किसको बोलते हैं, जो अंक या संख्या 1 और खुद से भाग लग जाए। 1 से भी खा रहा है और खुद से खा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। और डी में देखते हैं, डी में है 56। 56 का कितना बार में खा रहा है ये 1 से भी खा रहा है और 2 से भी खा रहा है। ठीक है, और 4 से भी खा रहा है, उसके बाद 7 से खा रहा है, उसके बाद जो है कितना बार में खा रहा है ये 8 से खा रहा है, उसके बाद 56 से खा रहा है। ये भी अर्थात क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि अभाज्य संख्या कौन है, यानी कि सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के। तो यहाँ पे 4 नंबर में है 45 तथा 60 का मौसो है। तो यहाँ पे निकालेंगे क्या गुणनखंड विधि से मौसो निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालिए 45 का क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना बार में खिला रहे हैं 3 बार में खिला रहे हैं। यहाँ पे 15 45, उसके बाद फिर 3 से खा रहा है 5 15 या 3 5 15। तो यहाँ पे 5 से खिलाते हैं, यहाँ पे 1 हो गया। फिर 7 से हम 7 का गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 से खिलाएंगे, यहाँ पे 30 हो गया, और 2 से खिलाने पर यहाँ पे 15 हो गया। उसके बाद 3 से खिलाने पर यहाँ पे 5 हो गया, उसके बाद 5 से खिलाने पर यहाँ 1 हो गया। तो 45 का जो गुणनफल निकला है 45 का गुणनफल 3 गुना 5 गुना 1 निकला है। और उसके बाद 7 का जो गुणनफल निकला है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1 निकला है। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 यहाँ 3 यहाँ 1 यहाँ 5 यहाँ 1। देखिए ऐसा संख्या लेना है। देखिए यहाँ पे तो नहीं मिला है, यानी कि ये दोनों मिला है। ठीक है, ये दोनों मिला है, यानी कि 3 जो है 3 और 3
ये मिल जाता है। फिर यहाँ 5 5 मिला है, ठीक है, 5 5 मिला है। तो यहाँ पे एक ले अथवा नहीं ले, उससे कोई दिक्कत, यहाँ पे ले लिए हम, लेकिन लेना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लीजिए या नहीं लीजिए, अगर गुना करते हैं एक से उतना ही हो जाता है, इसलिए लेना है लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए मौसो जो हुआ, मौसो बराबर क्या हुआ, 3 गुना 5 हो गया, अर्थात कितना हो गया, 15 हो गया। आपको 15 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। ये आपका आंसर जो है सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में। तो यहाँ पे 5 नंबर में है सहअभाज्य संख्याओं का मौसम होता है। तो पहले हमको जानना पड़ेगा सहअभाज्य संख्या होता क्या है, ठीक है, चलिए हम जानते हैं। तो सहअभाज्य संख्या दो प्राकृत संख्याओं a और b को सहभाज्य संख्या कहा जाता है यदि महत्तम समावर्तक यानी कि HCF के बराबर हो। जैसे हम लेते हैं दो संख्याओं का HCF बराबर 1, ठीक है, दो संख्या लेना है जिसमें जैसे कि 2 और 3 का यानी कि HCF यानी महत्तम समावर्तक बराबर, इसका 2 से भाग देंगे 3 में, तो 3 में दिए तो यहाँ पर एक बार में 2 खा लिया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 1 से भाग देंगे 2 में, तो भाग पर कितना होगा, यानी कि सॉरी भाग पर कहते हैं, मौसम कितना हुआ, 1 हो गया, ठीक है। उसी तरह और एक ले लेते हैं, यहाँ पे 9 और 16 जब हम महत्तम समावर्तक निकालते हैं तो कितना होता है, 1 महत्तम निकलता है, अर्थात ये आंसर कितना होगा, ऑप्शन बी है, ठीक है, बी है आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। तो चलिए हम 6 नंबर में चलते हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर में है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए में 91, ऑप्शन बी में है 213, सी में 41 और डी में 501। तो चलिए हमको जानना पड़ेगा किसके बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में जानना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि अभाज्य संख्या होता क्या है। चलिए हम जान लेते हैं। यहाँ पे है अंक या संख्या एक या खुद से भाग लग जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे 91 ले लेते हैं, 91, ठीक है, इसको हम पहले 7 से खिला देते हैं, तो 7 से खिलाने पर कितना होता है, यहाँ पे 13 हो जाता है, फिर 13 से भाग खिलाने पर यहाँ पे 1 हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये क्या अभाज्य संख्या है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 से भी खा रहा है और 13 से और 1 से। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि यहाँ पर हम 91 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ 7 से भी खा लेता है और 13 से भी खा लेता है और 1 से भी खा लेता है, तो यहाँ पे 3 गुणनखंड निकल गया। 3 गुणनखंड नहीं चाहिए, हमको चाहिए कितना, 2 गुणनखंड। तो 2 एक गुणनखंड से हम पता लगाएंगे कि अभाज्य संख्या है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे 3, तो ऐसे भी हमको पता नहीं है कि अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम बताए हुए इधर बता चुके हैं, यहाँ पे बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है। ये क्या है, अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर कहेंगे नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं है। और यहाँ पे ऑप्शन ए था और बी में चलते हैं, बी में है 213, तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड निकालने पर कितना होता है, अगर 3 से खिलाते हैं तो यहाँ पे 27 1 यानी 71 हो गया, फिर 71 से हम खिलाते हैं तो यहाँ पे 1 हो गया। क्या ये अभाज्य संख्या है, कहेंगे नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे 41 सी में 41 में हम गुणनखंड करेंगे, यानी कि 41 और 1,
इसका कितना मौसम निकला, यानी कि 2, यानी कि एक खुद से खा रहा है और एक से भी खा रहा है, तो इसका ये क्या होगा, अभाज्य संख्या है। डी में है, डी में 501, तो 501 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो कितना बार में, 3 बार में खिलाएंगे, तो यहाँ पे 1 हुआ, छोटे का 18, ठीक है, इतना हुआ 27। तो यहाँ पर अब यहाँ पे 167 से खिलाते हैं, तो यहाँ पे 1 हो गया। क्या ये अभाज्य संख्या है, कहेंगे नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 501 का जब हम गुणनखंड किए हैं, तो कितना बार में, 1 से खा रहा है और 3 से भी खा रहा है और 167 से भी खा रहा है और कितना से खा रहा है, 501 से भी खा रहा है, इसका मतलब, ठीक है। इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं आज, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।